नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ़िलहाल मौजूद हूँ व्लादिमीर सिटी, रूस की राजधानी मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर। और आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, सबसे पहले तो आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भाई शेयर करते हैं उनका डबल धन्यवाद। आज एक छोटी-सी मैं आपको जानकारी देना चाहता था कि अपने इंडिया में और रशिया में क्या-क्या चीज़ों का डिफ़रेंस है, क्या-क्या चीज़ें अलग है। बेसिक जो चीज़ें हैं वो बताता हूँ मैं आपको। एक तो अपने इंडिया में सबसे पहली चीज़ कि अगर हम देखेंगे 20 साल से और 40 साल के बीच में मोटापा वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई भी आदमी 20 से 40 साल की उम्र का मोटा नहीं मिलेगा। जिसका पेट बढ़ा हुआ हो या फैट चढ़ी हुई हो, चर्बी चढ़ी हुई हो, एक भी बंदा ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, जो यहाँ का लोकल है। इसका एक मेन कारण ये है कि यहाँ पे जो है आर्मी के अंदर हर इंसान को जाना ज़रूरी है। चाहे आप कितने भी बड़े वीआईपी की औलाद हैं और चाहे आप कितने ही गरीब हैं, कोई भी हो, आपको आर्मी के अंदर ज़रूर जाना पड़ेगा। कितने भी बड़े पॉलिटिशियन का लड़का हो, कितने भी पावरफुल बंदे का बेटा हो, उसको 1 साल आर्मी में ज़रूर देना पड़ेगा। किसी के लिए कोई छूट नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब 1 साल बंदा जाता है ना आर्मी में, तो वो अच्छी तरह से उस बंदे को पूरा फिट कर देते हैं। अभी उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो बंदा एक बार फिट हो गया ना, वो उसको आदत पड़ जाती है, उसकी बॉडी को वो चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है, तो उसके बाद में वो खुद ही अपने आप से एक्सरसाइज़ करने लग जाते हैं और वो लोग जल्दी से मोटे नहीं होते उसके बाद में। और दूसरा कारण है कि यहाँ के लोग ना पैदल चलना बहुत पसंद करते हैं। हालाँकि हमारे वाले जो अपने वाले हैं, वो भी पैदल चलना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने यहाँ पे या तो बहुत भयंकर गर्मी होगी, अब उतनी गर्मी में कौन बाहर निकले, कौन जाए? यहाँ पे अगर आपको नॉर्मली 3, 4, 5 किलोमीटर जाना है, तो बंदे पैदल जाते हैं। आराम से घुमाई हो जाती है, आधा पौना घंटा अपना निकाल के 5 किलोमीटर पैदल जाएँगे, बॉडी फिट रहेगी। अपने यहाँ पे क्या होता है कि कभी या तो इतनी उमस रहेगी या फिर गर्मी रहेगी, तो उसकी वजह से लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते। ये सोचते हैं कि यार क्या ही पैदल जाना, या गर्मियों में इतना बुरा हाल हो जाता है। और सर्दियों में जैसे होता है, तो सर्दियों में जैसे जनवरी के एंड में हम लगा लें कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी, इस टाइम पे बिल्कुल भयंकर ठंड होती है, तो उस टाइम पे लोग वैसे बाहर नहीं निकल सकते। तो अपने यहाँ पे मौसम ऐसा नहीं रहता, अगर मौसम अच्छा होगा तो अपने जो लोग हैं वो भी बहुत जो है पैदल चलना पसंद करते हैं। अब जैसे राजस्थान के एरिया हो गए, राजस्थान के अंदर मिट्टी वगैरह बहुत रहती है, थोड़ा-सा पैदल चलेंगे मिट्टी में भर जाएँगे। बहुत सारे एरियाज़ हैं ऐसे, मैं हर जगह का नहीं कह रहा। तो वो भी एक कारण होता है कि पैदल पैदल लोग चलना कम उसमें जो है पसंद करते हैं। तो ये एक मेन डिफ़रेंस है। इसके बाद में दूसरा जो डिफ़रेंस मुझे लगता है कि यहाँ पे अनुशासन जो है, वो इंडिया से ज़्यादा है। हर व्यक्ति अ, और होता भी है, क्योंकि देखिए पैदल चलने वालों के लिए यहाँ पे अलग से रोड होता है, तो वो उसी पे चलते हैं। इसके अलावा जो रोड है, रोड के ऊपर कोई ट्रैफ़िक रूल्स ब्रेक नहीं करता। कोई ईज़िली जल्दी से ब्रेक नहीं करेगा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कोई प्रॉपर रीज़न है, तो ही आपको जो है ट्रैफ़िक का रूल ब्रेक करने वाला कोई मिलेगा। और यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे लगता है, जैसे इंडिया में क्या होता है कि हम हर जगह पे रूल ब्रेक कर देते हैं, कहीं से भी रोड क्रॉस कर लिया, कुछ भी कर लिया, और रूल है ही नहीं पैदल चलने वालों के लिए, तो इंडिया में कोई रूल ही नहीं है। वो कहीं से भी रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए रूल है। अगर आपको रोड क्रॉस करना है, तो जब बीच में वो लाइनें-लाइनें आएँगी, तभी वहाँ पे उससे जो है आप क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। तीसरा जो कारण मुझे लगता है, तीसरा जो डिफ़रेंस मुझे लगता है, वो ये है कि यहाँ पे ना आपको किसी भी चौक पे कहीं भी कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा। कोई गाड़ी खड़ी नहीं मिलेगी शहर में कि आपका चालान कर रही है या आपको पकड़ के बिठा रखा है, आपका कुछ कर रही है, नहीं। पुलिस आपको रोड पे दिखेगी ही नहीं, पुलिस सिर्फ़ पुलिस थाने में होती है, या फिर हाईवे पर अगर उनको कोई डाउट होता है, तो हाईवे पर कोई गाड़ी एक आधी रुकवा सकते हैं। यहाँ शहर के अंदर मैंने एक भी गाड़ी कभी नहीं देखी यहाँ पे कि शहर में पुलिस वाले हैं और उन्होंने किसी को रोक लिया और जो है किसी से डॉक्यूमेंट चेक किए। वैसे नॉर्मल पुलिस जो है वो घूमते रहते हैं, ऐसे एक जगह पे खड़े नहीं रहते। और उनको अगर किसी पे कोई डाउट होता है, लगता है कि भी हाँ, ये बंदा गलत हो सकता है या कुछ इल्लीगल एक्टिविटी में हो सकता है, या कोई ऐसा विदेशी है जिसकी शक्ल से ही लगता है कि ये तो 2 नंबर ही मिलेगा, तो उससे उसके जो डॉक्यूमेंट है वो चेक करते हैं। तो ये एक तीसरा रीज़न हो गया। अच्छा, चौथा जो कारण है,
चौथा जो मेन डिफरेंस है, फ़र्क जो है इंडिया और रशिया में, वो ये है कि यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है इंडिया से आधा है। इंडिया से आधे का मतलब हो गया, यहाँ पे 44 से 50 रुपए के बीच में पेट्रोल मिल जाएगा आपको। इंडिया में मेरे ख्याल से भी 100 रुपए चल रहा होगा। तो ये अगर आप यहाँ गाड़ी चलाते हैं तो आपका फ्यूल कंजप्शन एकदम से आधा हो गया, आधे से भी कम हो गया। ये आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है बहुत अच्छा। इसके बाद इंडिया में हर जगह पे टोल ही टोल है। हर जगह पे टोल है, हर 50 किलोमीटर पे टोल मिलेगा। यहाँ पे कोई रेयर ही ऐसा हाईवे होगा, मतलब हाईवे भी कोई ताज़ा ही एक्सप्रेसवे बना होगा या ऐसा कुछ होगा जिसके ऊपर शायद मैंने आज तक टोल एक भी नहीं देखा है। लेकिन 1-2 रोड है जो टोल वाले बताते हैं, तो उसका हो सकता है कि टोल लगता हो। बाकी आप कहीं भी जाओ, कहीं कोई टोल नहीं लगता, कहीं भी आपका टोल नहीं लगेगा, तो वो एक आपका खर्चा और बच गया गाड़ी के अंदर। आपने जब यानी कि ये मान लीजिए कि इंडिया में अगर 100 टोल है ना, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही टोल मिलेगा और वो भी कोई बहुत ज़्यादा हाई-फाई नहीं होता है। इसके बाद में इसके बाद अगर हम बात करें कि टोल का खर्चा आपका बच गया तो ज़ाहिर-सी बात है, इंडिया में अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हम 7 रुपए किलोमीटर पड़ जाती है एवरेज। यहाँ पे वही गाड़ी आपकी 3 रुपए किलोमीटर पड़ेगी, आधे से भी कम खर्चा हो गया। ये एक मेन डिफरेंस है, 3 से भी कम पड़ेगी, 2 रुपए, ढाई रुपए, 3 रुपए ऐसा पड़ेगी आपको पेट्रोल के अंदर। डीज़ल गाड़ियाँ भी यहाँ बहुत चलती हैं और एक 5वां जो रीज़न मुझे लगता है कि डिफरेंस जो यहाँ पे है, यहाँ पे लोग भरोसेमंद आपको बहुत मिलेंगे, यानी कि आपके साथ कोई चीटिंग करने वाला बंदा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई चीट कर रहा है। हालाँकि मैं ये नहीं कहता कि हर जगह मतलब सभी लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगभग जितने भी लोग मिलते हैं, सब अच्छे साफ-सुथरे नेचर के लोग मिलते हैं, चाहे लड़के हैं, चाहे लड़कियाँ हैं, पुरुष हैं, महिलाएँ हैं, कोई है, सभी अच्छे नेचर के मिलते हैं, सभी कोऑपरेटिव होते हैं, हर चीज़ में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, आपका नॉर्मल सा भी दोस्त है, वो भी आपकी उस चीज़ में हेल्प कर देगा, जिससे सिर्फ़ आपकी हाय हेलो है, तो भी आपकी हेल्प कर देंगे। ये यहाँ पे एक और रीज़न मुझे लगता है। इसके बाद में अगला जो मुझे छठा रीज़न लगता है, वो लगता है कि यहाँ पे जो इनकम का डिफ़रेंस है। इंडिया में जिस काम के लिए आप जिस चीज़ के आप 10,000 रुपए कमाते हो, जिस जॉब के अंदर 10,000 रुपए कमाते हो, उसी जॉब में यहाँ पे 50 से 60,000 रुपए आप कमा सकते हो। हालाँकि रुपया और रूबल सेम है, जो कीमत अगर देखी जाए तो रुपए और रूबल की कीमत बराबर है, लेकिन कमाई का फ़र्क है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं ना, वो भी अपने मीडियम जो होते हैं उनके जैसे हैं, मतलब जो बिल्कुल पुअर फैमिली जिनको बोलते हैं, वो हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, उनकी तरह होते हैं। तो जो बिल्कुल यहाँ या फिर गरीब वो होता है यहाँ पे जिसको काम नहीं करना। जिस बंदे को काम करना है, वो कभी भी गरीब यहाँ नहीं मिलेगा। जिसने नियत है कि काम मुझे करना है, जिसने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए मैं काम करूँगा ही नहीं, वो बंदा यहाँ पे गरीब रह जाएगा। तो यहाँ पे चौथा जो मुझे रीज़न है लगता है वो है बेरोज़गारी का। बेरोज़गारी इंडिया में शायद 8% या 8% के आसपास है और यहाँ पे 3% है। 3 हाँ, 3% है जो 2023 का डाटा है उसके अकॉर्डिंग। तो यानी कि वो 3% यानी कि 100 में से 3 लोग वो हैं जिनको काम करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है इंडिया का डाटा मैंने कम बोला है, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मुझे एग्ज़ैक्ट डिटेल्स नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 3% जो है बेरोज़गारी है और वो 3 लोग वो हैं जिन्होंने सोच रखा है कि हमें काम करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको हालाँकि बेनिफिट्स मिलते हैं, जो काम नहीं भी होता। तो नेक्स्ट जो कारण मुझे लगता है कि 9वाँ शायद 9 8 रीज़न मैं बता चुका हूँ। 8वाँ या 9वाँ जो भी आपको मुझे याद नहीं है। तो 8वाँ जो कारण है वो मुझे लगता है कि इंडिया में जैसे बेरोज़गारी भत्ता होता है, बेरोज़गारी भत्ता और बुढ़ापा पेंशन। यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन भी लगभग 40-50 हज़ार रुपए के आस-पास मिल जाती है और इंडिया में बुढ़ापा पेंशन मिलती है 2,000 रुपए। 2000 मतलब हर स्टेट का अलग-अलग है, लेकिन 2 ढाई हज़ार हरियाणा में है, तो वो मुझे पता है 2,500 रुपए अभी कर रखी है शायद या 3 कर दी है, तो ऐसी कुछ है। आपके राज्य में कितनी बुढ़ापा पेंशन है, वो भी नीचे कमेंट कीजिए। और जो लोग बेरोज़गार हैं, अभी इंडिया में अगर कोई बेरोज़गार है, तो हो सकता है कि सरकार उनको कुछ ना कुछ भत्ता देती हो। यहाँ पे बेरोज़गार जो युवा हैं, उनको 20,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। तो ये एक अलग जो मुझे कारण यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद 9वाँ जो मुझे कारण यहाँ पे कारण या अंतर जो है वो मुझे लगता है
कि यहाँ पे किसी के पास भी बाइक नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं रखते। अपने इंडिया में तो हर व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल होती है, मतलब हर बंदा चाहे कार भी रखता है तो भी वो मोटरसाइकिल रखता है। तो ये एक यहाँ डिफरेंस लगता है कि यहाँ पे हर बंदे के पास जो है कार होती है, बाइक नहीं होती है। उसका कारण है, हालाँकि ऐसा नहीं है कि यहाँ बाइक्स के शोरूम नहीं होते, बाइक्स के शोरूम होते हैं, मैंने वीडियो भी डाला है उस पे, लेकिन सेल बहुत कम होती है। उसका कारण ये है कि देखिए, सर्दियों का जब टाइम होगा ना, आपको 3-4 महीने बाइक खड़ी रखनी पड़ेगी। बाहर ले जा ही नहीं सकते, बाहर सारी बर्फ़ होगी। गाड़ी ले जा सकते हैं क्योंकि गाड़ी पे स्लिप होने का खतरा नहीं है, कोई और खतरा नहीं है। तो वो एक रीज़न रहता है, उसकी वजह से 3-4 महीने लोग सोचते हैं कि क्यों, इससे अच्छा तो बाइक ही ले लें या कोई सेकंड हैंड कार ले लें। उसको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, बाइक को 4-6 महीने खड़ी करने से अच्छा। तो यहाँ पे अगर ये मान लीजिए कि 500 कार है तो 1 बाइक मिलेगी, इतना इतना फ़र्क है। यानी कि आपको रोड पे अगर आप 1 घंटा बैठे हैं ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 बाइक दिख सकती है 1 घंटे के अंदर, और कारें हैं वो कम से कम भी 500-700 कारें निकल जाएँगी इतनी देर में। तो ये एक नेक्स्ट जो रीज़न मुझे लगता है, वो है। 10वां रीज़न, 10वां रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो टैक्स सिस्टम है, जो जीएसटी वगैरह लगता है, इंडिया से कम है। जनता के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, वो इंडिया से कम है। इंडिया में 18% नॉर्मल सभी चीज़ों पे लगा रखा है आज के टाइम पे। हालाँकि 3-4 स्लैब बनाए हुए हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, लेकिन नॉर्मल सभी चीज़ों पे जो है 18% टैक्स है, जो आम तौर पे सभी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों पे यहाँ पे 12% टैक्स है। तो ये एक 6% टैक्स का यहाँ पे डिफ़रेंस आ जाता है। और अगला जो रीज़न मुझे लगता है, ये हो गए टोटल 10 रीज़न। 11वां जो रीज़न मुझे लगता है कि जो लिविंग कॉस्ट है, जिस जिस प्राइस में आपको 10-15 हज़ार रुपए में आप अगर इंडिया में दिल्ली जैसे शहर में कमरा लेते हैं, तो उससे थोड़ा-सा कमरा तो आपको हो सकता है कि 20 में मिल जाए या 15 में मिल जाए, 15-20 हज़ार में, या 10 में भी मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 में मिलेगा। मॉस्को के अंदर नहीं मिलेगा 10 में, मॉस्को के अंदर 15 से 20 में मिलेगा। मॉस्को से बाहर जो दूसरे शहर हैं, वहाँ पे आपको 10 से 15 हज़ार में अच्छा कमरा मिल जाएगा। और यहाँ मतलब प्रॉपरली साफ-सुथरे कमरे मिलेंगे आपको। किचन भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड होगा वहाँ पे। तो ये एक अपने इंडिया में तो सिर्फ़ रूम-रूम मिलता है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। सफाई-सफुई है, तो सफाई तो देखो यहाँ भी खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन जो उनका डिज़ाइन होता है वो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ का जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं यूएसएसआर टाइम्स की, वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक 12वां रीज़न और बताता हूँ आपको। यहाँ बसों के अंदर, काफ़ी बसों के अंदर कंडक्टर नहीं होते। आप जाइए, अपनी ईमानदारी से कार्ड, वहाँ पे जो है एक मशीन होती है, उसके ऊपर कार्ड लगाइए, पैसे कट जाएँगे। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि टिकट क्यों नहीं ली है। इंडियंस काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे बस में जाते हैं और उस पे कार्ड स्वाइप नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये एक गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। तो ये 12वां रीज़न हो गया। 13वां जो रीज़न है, वो है कि यहाँ पे बिजली के बिल बहुत कम आते हैं दोस्तों। इंडिया में अगर आपका महीने का बिल 4 या 5 हज़ार रुपए आ रहा है ना, तो यहाँ 400-500 रुपए आएगा, उससे भी कम आएगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बिजली का कोई खर्चा है ही नहीं। अब इंडिया में गर्मियों में हम एसी चलाते हैं या कूलर चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिल हो जाता है। और सर्दियों में हीटर चलता है, पानी गर्म करने के लिए या सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे गर्मियों में तो ज़रूरत नहीं, यहाँ पंखे ही नहीं होते छतों में। जो लाइट है उसका इस्तेमाल सिर्फ़, वो भी जो आजकल पावर सेविंग वाले होते हैं, वो बल्ब यूज़ किए जाते हैं, तो लाइट तो कुछ होती नहीं है। रशिया के पास इलेक्ट्रिसिटी हमेशा एक्सेस में रहती है, यानी कि बिजली हमेशा फालतू रहती है। रशिया बेचता है बिजली, ना कि किसी से खरीदता है। तो बिल बहुत कम आते हैं, मेन कारण यही है। एक तो यहाँ पे दिन बहुत बड़े होते हैं। अब सुबह 2:30 बजे दिन उगेगा और रात को 10 बजे दिन जो है छिपेगा। तो उस टाइम तक तो लोग वैसे भी सो जाते हैं। और ये एक रीज़न है। लाइट का भी खर्चा नहीं है, फ़ैन नहीं चलेंगे, एसी नहीं चलेगा, गीज़र नहीं चलता। गीज़र इसलिए नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे पानी की 2 पाइपें होती हैं, एक ठंडे पानी की, एक गर्म पानी की, तो सरकार खुद ही आपको गर्म पानी देगी। बिल्कुल उबलता हुआ पानी आता है एक पाइप में, और एक पाइप में नॉर्मल पानी आएगा, जैसे नॉर्मल ठंडा पानी होता है। वो ठंडा पानी भी ऐसा होता है कि आपने जैसे फ्रिज से निकाला है, ऐसा ठंडा पानी होगा वो। तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक मेन कारण रहता है कि जो लिविंग एक्सपेंस है, रहने के खर्चे हैं, वो बच जाते हैं। आपका रहने का खर्चा बच गया, आपका ट्रैवल का खर्चा है वो आधा है यहाँ पर।
इसके बाद में अब आदमी के मेन खर्चे क्या क्या होते हैं, घर का बिजली का बिल हो गया, या फिर एजुकेशन का हो गया। अच्छा, एजुकेशन जो यहाँ पे रशियन बच्चे हैं उनकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं लगता उनका। सब कुछ वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं, बिल्कुल हाई फाई स्कूल। और एजुकेशन का जो फीस है वो ज़ीरो है, आप कितना भी पढ़िए। यहाँ पे जैसे अपने इंडिया में 10th क्लास होती है, ऐसे यहाँ 11th क्लास होती है, 11 साल की पढ़ाई होती है। और 14वां जो रीज़न है वो ये है कि जो डिफरेंस है, फ़र्क जो है वो ये है कि यहाँ पे इंडिया में जैसे हम बच्चे का बचपन छीन लेते हैं ना, बच्चे को 2.5 साल की उम्र में ही स्कूल में डाल दिया, मुझे लगता है कि ये बच्चे का शोषण है। क्योंकि बच्चे को कम से कम भी 5-6 साल खेलने के लिए मिलने चाहिए, वो उसका बचपन की उम्र है, मानसिक रूप से ग्रोथ करने के लिए, हर चीज़ के लिए। हम इतना बर्डन डाल देते हैं बच्चों के ऊपर कि वो ग्रोथ कर ही नहीं पाता है। यहाँ पे क्या है, 7 साल से पहले आप एडमिशन नहीं करवा सकते, प्राइवेट स्कूल तो यहाँ होते ही नहीं है, और प्राइवेट अगर थोड़े बहुत हैं भी, तो भी उनमें एडमिशन नहीं होता। और जो सरकारी स्कूल है उनका लेवल इतना अच्छा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल में क्यों करवाएगा जब सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी जो पढ़ाई मिल रही है। तो यहाँ पे सभी लोग सरकारी स्कूल में ही एडमिशन करवाते हैं। और जो वर्ल्ड क्लास स्कूल होते हैं ना, जिनमें आप ये लगा लीजिए इंडिया में जिस स्कूल की फीस 1.5-1.5 2-2 लाख रुपए आप साल की देंगे, वैसे सरकारी स्कूल यहाँ पे फ्री पढ़ाते हैं, वो सुविधाएं और वो सब कुछ। तो ये एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा बच गया। घर की बिजली का खर्चा बच जाता है यहाँ पे। बिजली का बिल्कुल ये मान लीजिए कि 200-300 रुपये आपका हद मार के बिल आएगा, वो भी जितनी लाइट वगैरह जलती है सिर्फ उसी का खर्चा है, और कोई चीज़ का खर्चा ही नहीं है आपका। या फिर कुकिंग अगर करते हैं, कुकिंग अगर आपने इलेक्ट्रिक वाला जो चूल्हा लगा रखा है तो उसका खर्चा हो सकता है। अदरवाइज़ बस यही खर्चा है। गैस वाला भी लगा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वाला भी लगा सकते हैं। दोनों चूल्हे का ऑप्शन है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, आपका ट्रैवल का खर्चा बच गया, स्टडी का खर्चा बच गया, और इंसान का खर्चा क्या होता है, यही मेन खर्चे हैं। इसके बाद अगर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, मुझे लगता है दुनिया के सबसे सेफ कंट्रीज़ में आता होगा। हालांकि जो कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सर्वेयर जो इनके यूरोपियन कंट्रीज़ के फेवर में सर्वे करते हों, लेकिन यहाँ पे जो गर्ल्स हैं रात को 1 बजे भी यहाँ पे बिल्कुल घूमती फिरती नाचती कुछ भी करो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई भी। रात को 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, किसी भी टाइम आप घूमो फिरो, पार्क में बैठो, आपको कोई छेड़ नहीं सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता। कोई परेशान नहीं करते हैं, सभी जेंटल होते हैं। इंडिया में तो जैसे किसी पे कोई चलती फिरती पे फब्ती कस दी किसी ने, कुछ और कर दिया, छिछोरापन कर दिया, वो चीज़ें यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे महिलाएं बहुत ज़्यादा सेफ हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में, सुरक्षित देशों में गिना जाना चाहिए रशिया को इस मामले में। तो ये एक 14वां-15वां रीज़न हो गया। ये टोटल हो गए 15 रीज़न जो डिफरेंस है मेन रशिया के और इंडिया के बीच में। लिविंग एक्सपेंस अगर हम देखें तो सिर्फ आपका खाना जो है, थोड़ा बहुत सब्जियाँ थोड़ी बहुत महंगी हो सकती है इंडिया से, थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो भी ये लगा लीजिए, इतना ज़्यादा नहीं है कि आप अफ़ोर्ड ना कर पाएँ। अगर जैसे प्याज़ हैं, प्याज़ वगैरह चीज़ें हैं, तो वो इंडिया में अगर 20-30 रुपए मिल रही है तो यहाँ 60 रुपए मिल जाएगी। टमाटर हैं तो टमाटर यहाँ लगभग 100 सवा 100 रुपए के आस-पास मिल जाते हैं। ये इसी तरह नॉर्मल सब्जियाँ हैं, खीरा वगैरह हैं या और चीज़ें हैं, वो थोड़ी महंगी हैं। बाकी चीज़ें नॉर्मल जो हैं, लिविंग एक्सपेंस है वो बहुत जायज़ है। और अगर देखिए बंदा यहाँ पे 50-60 हज़ार कमा रहा है, उसने अगर 40 वाले प्याज़ अगर 80 में ले लिए तो क्या फ़र्क पड़ गया उसको। अगर किसी ने मान लीजिए 30 वाले टमाटर हैं और वो अगर 100 रुपए में ले लिए तो क्या फ़र्क पड़ गया। तो महीने में 2-3 हज़ार रुपए का फ़र्क पड़ता है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं पड़ता होगा। ये लिविंग एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर। तो वीडियो मैंने इसीलिए शेयर किया कि बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या-क्या चीज़ें अलग हैं। अलग यही है, खर्चे कुछ नहीं है आपके। अगर आप फ्लैट में भी रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत बिजली का बिल आएगा, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। हो सकता है फ्लैट का चार्जेस थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन रहने का खर्चा नहीं होगा, और अगर ज़्यादा होगा तो वो पैसा वसूल है। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में 8,000 का फ्लैट आपने कोई रूम मिलेगा 8,000 में, यहाँ पे अगर 10,000 में फ्लैट लिया है तो बढ़िया किचन होगा साफ-सुथरा, बढ़िया बेडरूम होगा, सब चीज़ें आपको अच्छी फैसिलिटी के साथ मिलेगी। तो ये एक मेन डिफरेंस है। आपको जानकारी कैसी लगी, वो ज़रूर फीडबैक दीजिए, और भाइयों से, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर कीजिए, आपका प्यार ज़रूर बनाए रखिए।
आपके शेयर से, आपके लाइक से और आपके फॉलो से हमें पता लगता है कि आपका कितना प्यार जो है मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़, नई रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।